फैसलाबाद में वसीम नामी एक नौजवान ने ख्वाजा सरा पर बेहमाना तशद्दुद करने के बाद इसके सर के बाल भी काट दिए। मुस्कान का वसीम के साथ कब से ताल्लुक था और इसको ऐसा क्या रंज मिला कि इसने मुस्कान के बाल काटकर बुरी तरह तशद्दुद का निशाना भी बनाया। जानिए सारी कहानी मुस्कान, वसीम और पुलिस से। मुस्कान, बताइएगा ये वसीम के साथ मामला जो है वो कैसे पेश आया, कैसे ये सब कुछ हुआ? मामले क्या पेश आना है, बस हमारा तल्लक था उसके साथ बहुत ज्यादा और लड़ाई झगड़ा वैसे ही बनता रहता था। तो हमारे बाल काटे उसने और अपने अब्बू को लेके आया और भाई को लेके आया। मेरे बाल उसने मारा है मुझे और उसने भाई भी मारा है मुझे और मेरे बाल काटे हैं। और कोई ऐसी बात कि वसीम के इतने गुस्से की या इस हद तक जाने की वजह क्या थी? झगड़े की मेन यही बात, मैं ना फंक्शन पे जब भी जाना, फंक्शन पे जाना, नंगा ड्रेस ना पहनो, ये ना करो, व्हाट्सएप ना चलाओ, ये टिकटॉक ना चलाओ, बस मेन यही है, बस और कुछ भी नहीं है। अच्छा, जिस दिन वसीम आया है तो तकरार बहस शुरू हुई है, उसके बाद क्या हुआ, कैसे ये सारा वाकया हुआ? यही वाकया हुआ, बस वो भाई इधर आके बैठ गया, हम कहता यार बस ना अब ऐसा है वैसे ऐसे करके बातें कर रहा था और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लड़ाई शुरू नहीं कर दी थी, कहता आपको मैंने मारना है, बाल काट लेना आपको बहुत ज्यादा, आपको टांग भी तोड़नी थी। मुस्कान, वसीम के साथ आपका ताल्लुक, आपकी दोस्ती जो है वो कितनी पुरानी है? क्या इससे पहले भी कभी इस तरह का झगड़ा हुआ आपका? नहीं, पहले हमारा इस तरह का कभी नहीं हुआ झगड़ा, ना पहले इस तरह की बात हुई है, ना पहले भी झगड़ते थे, लेकिन इस तरह की बात नहीं हुई कि बाल काटने का जिक्र किया और ये करने का जिक्र किया। हमें 7 साल हो गए उसके साथ मेरी ताल्लुक था, उसके साथ दोस्ती थी, लेकिन इस तरह का कोई ऐसा वाक़ा नहीं हुआ। अच्छा, इस झगड़े में आपको चोटें जो हैं वो कितनी आई हैं? कुछ ज्यादा गहरी चोट तो नहीं आई? नहीं, हमें गहरी कोई चोट नहीं, हमें बस ये थोड़ी-सी चोट आई है और बाल हमारे काटे और कुछ नहीं। अच्छा मुस्कान, जब ये सारा वाकया हुआ आपने 15 पे कॉल की, पुलिस का रिस्पांस कैसा था और अब जो है वो मुलजिम किधर है? बिल्कुल, मुलजिम तो वो ही जेल में है कि बस गढ़पत्ते शाह थाने में है, तो उधर ही है क्या फिलहाल तो बात भी नहीं हो रही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आपकी पुलिस से या आला हुकाम से क्या अपील है? किस तरह से आप इंसाफ चाहती हैं या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए किस तरह से आवाज उठाएंगी कि हम निगलेक्टेड तबका है, मजलूम तबका है, इसके लिए क्या कैसे आवाज उठाएंगी या क्या मैसेज क्या है लोगों के लिए? मैसेज यही लोगों के लिए, बस मेरा उसके साथ तल्लक था, बस मैंने उसको माफ कर देना है, बस माफ कर देना है उसको, उसके साथ तल्लक नहीं रखना। आगे भी बता रही हैं कोई भी मूर्तें ऐसी है उसके साथ तल्लक रखती हैं या हरकतें करती हैं, गिरिए उसका ये दोस्त उसका हरकत करता है, अपील यही करती हैं बस उसके किसी के साथ तल्लक न रखें। बाल बड़े करने में टाइम कितना लगता है? काफी देर लग जाती है, काफी सालें लग जाते हैं, लेकिन ना उसके लिए यही मुझे बस मेरे बाल इतने बड़े थे, इसने मेरे काटे बाल, इसने मेरे साथ ज्यादती की, क्यों की ये उसी मुझे बताएं सबसे पहले कि कैसे आपका ये मामला, ये झगड़ा शुरू हुआ, कब से आपका उसके साथ ताल्लुक़ है और ये बात कैसे यहाँ तक पहुँची कि आपने बाल काट दिए? तल्लक होना मेरा तकरीबन 6-7 साल तो है। ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੂਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਕੁ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗੇੜਾ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਕੁ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਹੱਥੋਂ ਵੱਖੀ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਛੱਡਿਆ, ਕੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਛਡਵਾ। ਅਖੀਰੀ ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਛਡਵਾਇਆ ਉੱਥੇ, ਗਲਾ ਮੇਰਾ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਦਾ ਗਿਆ ਉੱਧਰੋਂ, ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਨੇ ਪਿਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਮੇਰਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਥਾਂ ਮਾਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਭੁਗਤ ਲਾਂਗਾ ਆਪੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਥਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅੱਬੂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹੱਥੋਂ ਵੱਖੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦੇ। ਮੈਂ ਕੈਂਚੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਤੇ।
अच्छा, मुस्कान का ये भी कहना है कि आप उसे फंक्शन वगैरह पे जाने से मना करते थे और इस तरह की कोई पाबंदियाँ, मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से मना करते थे। इस वजह से आपने तैश में आके उसके बाल काटे। ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਗੇ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ 7 ਸਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬਿਠਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੜਾ होना तो ज़ाहिर बात है तेनों को पंगा बनता तो मुसीबत मैनू ही पैंदी है। अच्छा, उसका ये मौक़िफ़ है कि उसको कई साल लगे थे बाल बड़े करने में और अब उसके बाल छोटे हैं। वो कह रहा है कि मज़ीद मुझे इतने साल लग जाएंगे बाल बड़े करने में। और वैसे भी मतलब ये शरई तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी ये इंतहाई गलत समझा जाता है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है कि आप किसी के बाल मोड़ दें, भवें मोड़ दें या किसी की मूँछें मोड़ दें। तो लगता नहीं है कि ये गलत किया है, नहीं करना चाहिए था? हाँ जी, बिल्कुल लगता कि गलत किया, लेकिन उस टाइम गुस्से सीगे कर दिता। अब आप अरेस्ट हो चुके हैं, पुलिस ने आपको गिरफ़्तार कर लिया है। अब अगर आपको कानून के मुताबिक सज़ा मिलती है तो सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं ज़हनी तौर पे? जी बिल्कुल। और आइंदा अगर कुछ इस तरह का मामला बनता है या उसके साथ क्या दोस्ती रखेंगे या उसको छोड़ेंगे, या अगर इस तरह का मामला बनता है कोई गुस्से वाला तो आइंदा कोई इस तरह की हरकत? वो तो बाद का मसला, पहला चीज़ तो देखिए फिर बाद चो देखांगे उन्हें दोस्ती रखनी या नहीं रखनी, वो बाद का फेल। अच्छा, मुस्कान ने आपके साथ जब झगड़ा हुआ तो आप बता रहे थे उसने आपको किसी जगह पे काटा भी है, वो क्या करता रहा? बस ठीक है, साढ़े जो भी होंदा रहा, जो उन्हें किया वो फेल है, जो साडा होंदा रहा बस वो हथों वक्की जो भी होंदी रही, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं ला रहा वो जिदा भी ठीक। मतलब अभी भी कोई नरम गोशा है उसके लिए आपके दिल में? वो बाद चो देखांगे इस चीज़ का, अगला केस मुका लिए फिर बाद चो देखांगे साड़ी सुलह होंदी है या नहीं, बारह दोस्ती बनती या नहीं। कुछ इस तरह से तो नहीं करेंगे कि अगर अब जिस तरह से गुस्सा आ गया, इस हद तक गुस्सा आ गया कि उसके बाल काट दिए, अब इस तरह का कोई वाक़या दोबारा तो नहीं होगा? इस हद तक उन्होंने भी नहीं सी आना चाहिए, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟਤੇ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਉੱਥੇ। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एसपी सदर डिवीज़न शमसुल हक दुरानी साहब मौजूद हैं कि मुलज़िम तक जो है वो कैसे पहुँचे, किस तरह से इसकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई और अब मज़ीद क्या कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही कल आपको जैसे पता है कि 15 की कॉल अनाउंस हुई और हमारे तक ये इन्फॉर्मेशन पास हुई और इस पे फिर जैसा आपको पता है कि ट्रांसजेंडर्स के हवाले से प्रेजेंट जो डिपार्टमेंट हमारा है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि इसमें ट्रांसजेंडर के बाल काटे गए कैंची के ज़रिए, और चूँकि वो प्रोफेशन मुख्तलिफ फंक्शंस में काम करती थी तो उसने उसको मना किया कि तुम किसी फंक्शन में काम नहीं करोगी। आपको पता है ट्रांसजेंडर जो है बेसिकली ये मुख्तलिफ फंक्शंस में जाते हैं, काम करते हैं, और इस हवाले से उसने उसको मना किया। उसका उसके साथ तल्लुकात भी थे इस हवाले से, उसका फ्रेंड ये था तो, लेकिन उसने उसको मना किया और उस पर फिर उसने उस पर तशद्दुद किया और ज़बरदस्ती उसे रोका इस काम से, और जो कि मैं समझता हूँ उसे टॉलरेट नहीं किया जा सकता था, तो हमने उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जिस तरह से ये इस केस में मुलज़िम ने जो है वो कानून हाथ में लिया और जुल्म किया, जुल्म ही इसको कहा जा सकता है कि इंसानी इक़दार को भी उसने भुला दिया और बाल भी काट दिए। जो कानून को हाथ में लेने वाले हैं उनको क्या तनबीह करेंगे? देखिए, जो कानून को अपने हाथ में लेके उसकी तो पूरा एक प्रोसीजर है, हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसके ख़िलाफ़ बाकायदा एक ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई की जाती है। पाकिस्तान पिनल कोड में सज़ाएँ उसमें तमाम हैं और उसके मुताबिक आप उनको उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें और बाकायदा एविडेंस कलेक्ट करें, और एविडेंस कलेक्ट करके उसको कोर्ट की कटहरे में लिखे जाए ताकि उनको इकरार वाक़या सज़ा मिले। और जब तक सज़ा प्रॉपर नहीं मिलेगी, और सज़ा ही एक ऐसा चीज़ होती है जो कि डेटर्स कायम करती है और दूसरे के लिए की इस्लाह होती है, अगर मैं ये जुर्म करूँगा तो मुझे उसकी सज़ा मिलेगी। जो कानून कायदे में सज़ाएँ हैं, अगर वो इन जराइम पेशा अनासर को या जो जुर्म करता है उसके मुताबिक उसको प्रॉपर मिलती हैं तो फिर वो इस चीज़ से बाज रहता है, और देखने वाले लोग भी समझते हैं कि फ़लाँ शख्स ने गलत काम किया तो उसके लिए जो है कानून बाकायदा कानून है। जैसे देखें, पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया, तो आपने मुस्कान का इंटरव्यू भी किया होगा तो उसने आपको बताया होगा कि पुलिस ने उसको हेल्प आउट किया इसमें, और अगर हम उनको हेल्प आउट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो हम
हम खुद समझते हैं और बाकायदा हमने अपनी पुलिस फोर्स को गाइड भी किया है, उनको बताया भी है कि ट्रांसजेंडर चूँकि ये सोसाइटी में इनको डिसऑन किया जाता है, सोसाइटी के लिए वैसे जज्बात, ख़यालात, एहसासात नहीं रखती जैसे कि हम कम्युनिटी में दूसरे अपने साथियों के लिए रखते हैं। तो इनको इग्नोर नहीं करना है कि ये दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस सोसाइटी और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनको इग्नोर करेंगे तो वो फिर लोग ज़्यादा बेहरारवी का शिकार होते हैं। तो इनको हमने अपने साथ लेके चलना है और सोसाइटी में इनको हमने अच्छा मकाम देना है, हमने इनको लुक आफ्टर करना है, हमने इनका ख्याल रखना है ताकि सोसाइटी जो है वो इनको ये समझेंगे हमारी कम्युनिटी में हमारे बड़ी इम्पोर्टेंट इनका एक हिस्सा है। तो ये चीज़ है कि आप हम सबको मिलकर इस पे काम करने की ज़रूरत है।